हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 20 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों कहानी लेखन। ठीक है, आज हम कहानी लेखन शुरू करेंगे। तो बच्चों, कहानियाँ सबको सुनना और पढ़ना सभी को पसंद है और कहानियों में हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आता है। तो आज का जो हमारा पार्ट है वो है कहानी लेखन। इसमें बहुत सारी कुछ कहानियाँ दी गई हैं जिन्हें हम बहुत अच्छे से मज़े से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे और एंजॉय भी करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कहानी के बारे में पढ़ लेते हैं। कहानी सुनना पढ़ना सभी को प्रिय लगता है। बचपन में हम अपने घर के बड़े सदस्यों से कहानियां सुनते हैं। ठीक है, कई कहानियां तो मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डालती हैं कि वे जीवन भर याद रहती हैं। कुछ कहानियां तो बच्चों ऐसी होती हैं कि हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं, हमारे दिमाग में रह जाती हैं कि ये कहानी हमने बहुत सुनी और बहुत हमें दिलचस्पी हुई उसको सुनकर। ठीक है, इस प्रकार कहानी के 4 अंग होते हैं, है ना। कौन कौन से? कथा वस्तु, यह काल्पनिक भी होती है और वास्तविक भी होती है। यानी कहानियां जो होती हैं, कुछ कहानियां काल्पनिक होती हैं जिन्हें हम इमेजिनेशन करके लिखते हैं, कुछ हमारी वास्तविक होती हैं जो हमारी वास्तविकता पे निर्भर करती हैं। पात्र, कहानी के पात्र मनुष्य, पशु पक्षी आदि होते हैं। ठीक है, उद्देश्य है, कहानी का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन है, साथ ही साथ इससे कोई शिक्षा भी मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि कथोपकथन, कहानी में आई हुई बातचीत को कथोपकथन कहते हैं। बच्चों, कुछ कहानियां नमूने के तौर पर दी जा रही हैं, इन्हें पढ़िए और कहानी लिखने का अभ्यास कीजिए। तो बच्चों यहाँ देखिए, मूर्ख बंदर। सबसे पहले हमारी जो कहानी है बच्चों, यहाँ है मूर्ख बंदर की कहानी। आइए कहानी को शुरू करते हैं। तो बच्चों, मूर्ख बंदर की कहानी शुरू करेंगे। नदी के किनारे एक पेड़ था, उस पेड़ पर एक बंदर रहता था और उसी पेड़ पर चिड़िया का एक घोंसला भी था। ठीक है, एक बार बहुत जोर से बारिश आई। बंदर तो पूरा भीग गया और ठंड से कांपने लगा, लेकिन चिड़िया अपने घोंसले में आराम से बैठी रही, वह जरा भी नहीं भीगी। बारिश रुकने पर चिड़ियों ने बंदर को सलाह दी, बंदर भैया आप भी अपना एक घर बना लीजिए, फिर इस तरह आपको बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। अब चिड़िया ने सलाह दी, देखा बंदर बहुत भीग रहा है। चिड़िया की बात सुनकर बंदर को गुस्सा आ गया कि एक छोटी सी चिड़िया मुझे सलाह दे रही है। उसने गुस्से में चिड़िया का घोंसला तोड़ डाला। चिड़िया ची ची करती हुई वहां से उड़ गई। उसने दूसरे पेड़ पर अपना घोंसला फिर से बना लिया। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? मूर्ख को उपदेश देने से अपना ही नुकसान होता है। यानी जो लोग मूर्ख होते हैं उनको हमें सलाह भी नहीं देनी चाहिए, उससे हमारा ही नुकसान होता है, जैसे बेचारी चिड़िया का हो गया। ठीक है, तो बच्चों बहुत अच्छी सी कहानी थी, ये कहानी यहीं खत्म होती है। अब नेक्स्ट कहानी है हमारी चतुर खरगोश की कहानी। ठीक है, अब हम चतुर खरगोश की कहानी पढ़ेंगे। किसी जंगल में एक शेर रहता था। जब भी उसे भूख लगती थी वह जानवरों को मारकर खाता था। जंगल में सभी जानवर उससे बहुत भयभीत रहते थे। ठीक है, धीरे धीरे जंगल में जानवरों की संख्या कम होने लगी। एक दिन जंगल के सभी जानवर मिलकर शेर के पास गए और उससे निवेदन किया, हे जंगल के राजा, आप नाहक हम जानवरों का वध करते हैं। जंगल में हमारी संख्या धीरे धीरे कम होने लगी है। आपको आहार के लिए एक जानवर प्रतिदिन आपके पास आ जाया करेगा। शेर ने सोचा, चलो ठीक है, उनकी बात मान ली। शिकार के लिए दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी। उसने कहा, ठीक है, किंतु ध्यान रहे, जिस दिन मेरे पास आहार के लिए कोई जानवर नहीं आया उसी दिन मैं जानवरों को मारना प्रारंभ कर दूंगा। ठीक है, उस दिन से रोज एक जानवर शेर का आहार बनने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। वह खरगोश बहुत चतुर था। वह रास्ते में ही उछल कूद करता रहा, शेर से बचने का उपाय सोचता रहा। वह काफी देर से शेर के पास पहुंचा। उसे देखते ही शेर दहाड़ा, अरे दुष्ट, एक तो तू इतना छोटा, दूसरा इतनी देर से आया है। एक तो इतना छोटा है, ऊपर से बहुत देर से आया है ना। तो फिर खरगोश ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे वनराज, मुझे एक दूसरा शेर रास्ते में मिल गया था। वह अपने आप को इस जंगल का राजा बता रहा था। बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाकर आया हूँ, आपके पास तक पहुँचा हूँ। खरगोश की बात सुनकर शेर आग बबूला हो गया। उसने कहा,
चल पहले उसी का काम तमाम करता हूँ, बाद में तुझे खाऊंगा। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया। उसने शेर से कहा, शायद आपके भय से वह दुष्ट इस कुएं में छिप गया है। शेर ने कुएं में झांक कर देखा, उसे उसकी परछाई कुएं में दिखाई पड़ी। ठीक है, वह उस परछाई को दूसरा शेर समझकर उसे सबक सिखाने के लिए कुएं में कूद पड़ा और फिर कभी नहीं निकला। इस प्रकार चतुर खरगोश ने दुष्ट शेर से जंगल के सभी जानवरों की रक्षा की। तो बच्चों, ये थी हमारी दूसरी कहानी और हमें इससे क्या सीख मिलती है? विपत्ति में धैर्य एवं विवेक से काम लेना चाहिए। यानी जब आपके पास कोई मुश्किल हालात हो तो आपको उस समय अपने धैर्य, मन पे काबू रखकर बहुत ध्यानपूर्वक शांति से काम लेना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आगे की कहानी है हमारी, आज का काम कल पर मत छोड़ो। तो बच्चों, आज का काम कल पर मत छोड़ो, ये हमारी नेक्स्ट कहानी है। राहुल की गर्मी की 1 महीने की छुट्टियां हुई। अध्यापक ने सभी बच्चों को छुट्टियों का काम दिया। उन्होंने सब बच्चों से कहा, बच्चों तुम अपना स्कूल का काम प्रतिदिन नियम के अनुसार करते रहना। छुट्टियां हुई, सब बच्चे खुशी खुशी स्कूल से घर लौट आए। सोनू की सैर सपाटा करने में बड़ी रुचि थी। वह अपनी नानी के पास दिल्ली चला गया। वहां उसने लाल किला, कुतुब मीनार आदि अनेक स्थान देखे। उसका मन वहीं रम गया। कुछ दिन बाद जब वह घर पहुंचा तो उसे अध्यापकों की बात याद आई। घर का काम हर रोज नियम पूर्वक करना, आज काम कल पर न छोड़ना। वह सोचता, और आज मैं खेल लूं, स्कूल का काम कौन सा ज्यादा है, कर लूंगा, अभी बहुत से दिन पड़े हैं। ऐसा सोचते सोचते बहुत से दिन बीत गए। ठीक है, अब केवल 1 सप्ताह बाकी था। राहुल को अब चिंता होने लगी। उसने काम करना शुरू किया। अंग्रेजी का करूं, गणित का करूं, हिंदी का करूं, ढेर सारे विषय हैं। अंग्रेजी के अध्यापक बहुत कठोर हैं। यह सोचकर उसने अंग्रेजी का काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन तो अंग्रेजी का काम करने में बीत गए, बाकी सब विषयों का काम रह गया। छुट्टी का अंतिम दिन आ गया। राहुल चिंता में डूबा हुआ था, सारा काम बचा पड़ा था। अध्यापक महोदय क्या कहेंगे, स्कूल खुल गए हैं। अध्यापक विद्यार्थियों का काम देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। किसी की पीठ थपथपा रहे थे, किसी को प्यार दे रहे थे, पर राहुल घबरा रहा था। जब उसकी बारी आई तो अध्यापक ने उसका काम देखना चाहा, परंतु उसने कुछ नहीं किया हुआ था। अध्यापक को क्रोध आ गया। उन्होंने राहुल को कमरे से बाहर निकाल दिया। राहुल बहुत पछता रहा था। उसने निश्चय कर लिया था कि आगे वह कभी ऐसा अवसर नहीं देगा। अपना काम नियम पूर्वक करेगा, आज का काम कल पर नहीं छोड़ेगा। तो बच्चों, आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमें नियम पूर्वक रोज का काम रोज ही करना चाहिए। इससे हमें आगे चलकर सुविधा रहती है। तो बच्चों, ये थी हमारी कुछ प्यारी सी कहानियाँ, बहुत अच्छी सी। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो बच्चों, ये कहानियाँ यहीं ख़त्म होती हैं, पार्ट भी ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।